रावी एक छोटे से टाउन में रहता था। जिंदगी सिंपल थी। हर सुबह वो अपने घर के बाहर बैठकर चाय पीता और लोगों को देखते हुए डेज की शुरुआत करता। उसके लिए ये एक सुकून भरा पल होता था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। लाइफ स्लो थी। हर कोई अपने काम में बिजी रहता, लेकिन फिर भी सबके पास एक दूसरे के लिए वक्त होता। एक डेज रवि की घड़ी खराब हो गई। वो घड़ी उसके लिए सिर्फ एक टाइम पीस नहीं थी, बल्कि उसके दिल के करीब थी। वो उसकी फेवरेट घड़ी थी। उस घड़ी को उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट किया था जब वो छोटा था। यूस नई घड़ी चाहिए थी और जल्दी। उसके पास वक्ती लीज था और शादी का फंक्शन भी इम्पोर्टेंट था। उसको एक शादी में जाना था। शादी उसके बचपन के दोस्त की थी, जिसे वो किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता था। रवि ने ऑनलाइन चेक किया। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी घड़ियां। हर वेबसाइट पर अलग अलग डिजाइन और प्राइसेस थे, लेकिन डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा था। हर वेबसाइट पर डिलीवरी में लीस्ट से लीस्ट 3-4 डेज लग रहे थे। 3-4 डेज लीस्ट से लीस्ट। और रवि के पास इतना वक्त नहीं था। यूज अभी घड़ी चाहिए थी। उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। ऑनलाइन शॉपिंग से काम नहीं चलेगा। रवि ने डिसाइड किया कि वो फिजिकल स्टोर जाएगा और वहां से घड़ी खरीदेगा। रवि ने सोचा कि लोकल वॉच शॉप चलता हूं। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि वहां अच्छी और सस्ती घड़ियां मिलती हैं। वो एक छोटी सी शॉप थी, लेकिन वो हमेशा से वही थी। रवि को याद आया कि बचपन में भी उसने इस शॉप को देखा था। वो उसके आगे कई बार गया था, पर कभी अंदर नहीं गया। आज उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब यूस उसकी जरूरत थी। शादी कल थी। उसके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे थे। रवि शॉप की तरफ भागा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। यूं से उम्मीद थी कि उनके पास वो होगा जो उसे चाहिए। उसने शॉप के बाहर रुक कर एक गहरी सांस ली। यूं से एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो अच्छी लगती हो। उसने डिस्प्ले में कई सुंदर घड़ियां देखी। यूस एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो रिलायबल हो। उसने कुछ घड़ियों को हाथ में लेकर देखा। यूस एक ऐसी घड़ी चाहिए थी जो ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। उसने प्राइस टैग्स को ध्यान से देखा और एक परफेक्ट घड़ी चुन ली। रमेश अंकल, दुकान के ओनर, ने रवि को स्माइल के साथ वेलकम किया। वो रवि को बचपन से जानते थे। नई घड़ी ढूंढ रहा है रवि? उन्होंने प्यार से पूछा। रवि ने अपनी प्रॉब्लम बताई। यूस शादी के लिए घड़ी चाहिए थी। यूस जल्दी चाहिए थी। रमेश अंकल ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने रवि को कुछ घड़ियां दिखाई। रवि ने कुछ ट्रिक करके देखी। यूस एक पसंद आ गई। जो घड़ी पसंद आई वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। रवि ने सोचा कि क्या ये उसके बजट में फिट हो पाएगी। उसने शॉपकीपर से बात करने का फैसला किया। रमेश अंकल ने यूज डिस्काउंट दिया। ये ऑफलाइन शॉपिंग का एक फायदा है। आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और कभी कभी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। उन्होंने रवि को यह भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो यूज बदल सकता है। रवि खुश हो गया। ये पर्सनल टच ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलता। उसने घड़ी खरीदी और घर चला गया। घर जाते वक्त उसने सोचा कि ऑफलाइन शॉपिंग कितनी कन्वीनियंट है। शादी में सबने रवि की नई घड़ी की तारीफ की। रवि मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह घड़ी कितनी स्पेशल है, क्योंकि उसने खुद जाके खरीदी थी। ऑफलाइन शॉपिंग ने उसका डेज बचा लिया। उसने सोचा कि अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया होता तो शायद ये घड़ी टाइम पर नहीं मिलती। यह फास्ट, रिलायबल और पर्सनल था। ऑफलाइन शॉपिंग में आपको तुरंत चीजें मिल जाती हैं और आपको किसी डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी कभी पुराने तरीके ही बेस्ट होते हैं। यह सिर्फ शॉपिंग नहीं, एक एक्सपीरियंस होता है। छोटी दुकानों में सिर्फ चीजें खरीदने की जगह नहीं होती। ये जगह होती है जहां आप अपने लोकल वेंडर्स से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। वो कनेक्ट करने की जगह होती है। आप भी अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं और एक पर्सनल कनेक्शन बनता है। वो जगह होती है जहां आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऑफलाइन शॉपिंग का ये पर्सनल टच और कन्वीनियंस अनमैच्ड है।